स्क्रीन शेयर हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग सब? शुक्र अल्लाह का भैया, आप बढ़िया सुनाए भाई। ठीक है। प्लीज जो पीछे शोर है तो माइक बंद कर दिया करें खुद ही। और जब कोई भाई सवाल कर ले तो जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो तब भी माइक बंद रखा करें, सुकून से, इत्मीनान से, सब्र के साथ सुनने की कोशिश किया करें कि किस भाई को क्या जवाब मिल रहा है। अभी भी देखें शोर आ रहा है, माइक बंद कर दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? नहीं ना? नहीं, अभी नहीं। चलें, हो जाएगी इंशाअल्लाह, फायदा होगा। जी, कंटिन्यू करें प्यारे हिमांशु भाई। अच्छा, जी कुछ भाई। दिखाना चाहता हूँ यार, इससे पहले वो आप सवाल करो। ये जी। देखो ना, ये देखो ना, ये क्या है, ये क्या है? कहते सिग्नल नहीं देते, ये प्राइस उठ रही है ये एग्जैक्ट सोलह डॉट पे। पाउंड है ना? ठीक जी। है, जी एनालिसिस सेक्शन बिल्कुल। में जाओ। वीकेंड चल रहा है ना? जी बिल्कुल। जी। ये क्या लिखा हुआ है? कल रात क्या बताया था? जी, दिस इज इमिनेंट। क्या है भाई मिनट? क्या है? समझ रहे हैं? बिल्कुल इस लाइन से। हाँ मतलब इधर तक आना और फिर उड़ जाना है। समझ रहे हैं? जी। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल पर बिलीव करते हो ना, तो अल्लाह ने वैसे ही आपको बेहतरीन इंडिकेटर दिए हुए हैं ना, सबको दिए हुए इंडिकेटर अल्लाह ताला ने। जी जी बिल्कुल भाई। भाई। दुनिया के सबसे बेहतरीन इंडिकेटर्स आंखें, हमारी खुद की आंखें। और एक बेहतरीन जी। टूल भी अल्लाह ताला ने सबको दिया हुआ है, दिमाग, इंसान का खुद का दिमाग, ब्रेन। समझ रहे हैं? जी। बिल्कुल भाई। बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए कि हमने लीडिंग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल तो करना है, वॉल्यूम का इस्तेमाल तो करना है, आरएसआई का इस्तेमाल तो करना है, ईएमए का इस्तेमाल तो करना है, कॉन्फ्लुएंसेस लेने के लिए, शवाहिदात लेने के लिए, रेफरेंस लेने के लिए, सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशंस लेने के लिए। बट इन पर टोटल रिलाय नहीं करना। टोटल रिलाय हमारा हमारी खुद की आंखों पर है। प्राइस एक्शन किंग, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम पर है। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर हो रही है ये बिल्कुल बात? भाई। जी। हाँ, हमारे हमारी खुद की आंखें, हमारा खुद का दिमाग। ठीक है, तभी हमें पता लगता है कि यहाँ से प्राइस उठ रही है। ठीक है, जो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। एडवांस में बताया था कि नहीं बताया था एनालिसिस सेक्शन में? जी बिल्कुल जी भाई। बिल्कुल। जिनको नहीं समझ में आया खुलकर बोले नहीं समझ में आया। मैं एनालिसिस सेक्शन ये रहा, ये खुल गया, दिख रहा है सबको? तो यहाँ पर जी जो भाई। बात नहीं समझ में आती, जो लिखता हूँ, पूछा करें तो ही तो समझा पाऊंगा। पूछेंगे नहीं, शर्माएंगे, हिचकिचाएंगे, पहले से बता दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर सब कुछ सब क्लियर जी हो रही भाई। है? हाँ। जी। तो आप लोग पूछें, अगर नहीं समझ में आता तो पूछें कि भाई आपके एनालिसिस समझ में नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आते, जब उनसे जूम सेशन में बात करने का हो तो खामोश। इस तरह नहीं होता ना। अच्छा, अभी यहाँ से उठेगी बता दिया था, यहाँ तक आएगी वो तो हमें पहले से ही पता था। फिर यहाँ तक जाकर रिजेक्शन ले लेगी, फिर गिरेगी, ये भी पता था, बता दिया था। बताया था कि नहीं बताया था? जी भाई। बिल्कुल। नहीं बताया था तो फिर मैं एनालिसिस सेक्शन खोलकर दिखा देता हूँ कि बताया था, एडवांस बिल्कुल में बताया। बताया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। खैर, तो यहाँ से भी जो ये चलेगा, खास तौर पे इसके लिए यूट्यूब पर प्री मार्केट एनालिसिस करके अपना टाइटल के साथ। हाँ प्यारे हरमन सिंह भाई, हिमांशु भाई, मोहसिन जी भाई, भाई। सब भाई बताओ, आप लोगों ने जी। देखा जाकर यूट्यूब पे कि नहीं देखा कि बताया था कि बिल्कुल यही देखा था। चलेगा, इससे ज्यादा कुछ बिल्कुल नहीं देखा होगा? था। हाँ। फिर एनालिसिस सेक्शन में जब यहाँ प्राइस थी तो बताया कि दिस इज इमिनेंट, आना ही आना है, आना ही आना है सपोर्ट पे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? जी अब भाई। फिर यहाँ से उठ रहा है
तो वो भी पहले एडवांस में बता चुका हूँ कि इसने उठना ही है। अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के बगैर मत रखो। ठीक है। तो एट द एंड रिजल्ट क्या है ओवरऑल, मार्केट खुलने के बाद हमें पता है रियल डायरेक्शन क्या है। समझ रियल डायरेक्शन क्या है? डाउन। डाउन। इतनी सी बात है। खैर, अब सवाल कर ले हिमांशु भाई। जी जी, आप सवाल कर लें हिमांशु जी भाई। भाई। जी हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्राइस उठे, फोमो में मत आना। रियल डायरेक्शन अब तक क्या चल रही है? डाउन। डाउन। हाँ। और कल इंशाल्लाह, कल नहीं, अपना परसों ना, कल या परसों, आज संडे है ना? जी 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 भाई। आज संडे। हाँ। कर लो। वीकेंड पर भी आप लोग ने बुला दिया तो इसलिए मैं खुद परेशान हो गया। खैर, तो कल बिल्कुल इंशाल्लाह दोपहर में एक प्री मार्केट एनालिसिस भी कर लेंगे। अगर जूम सेशन की बिल्कुल। तौफीक मिली अल्लाह ताला की तरफ से तो जूम सेशन, नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि जी सबका भाई। फायदा और सब नुकसान से बचे इंशाल्लाह। ठीक है। जी जी भाई। हाँ, अब पूछे हिमांशु भाई, क्या पूछ रहे थे आप उस वक्त? जी भाई, एक छोटा सा सवाल है। अगर मान लो किसी भी कॉइन में हम 2-3 बार एंटर करते हैं और उसमें अगर मान लो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दोबारा हिम्मत नहीं होती उस कॉइन में जाने की। जैसे कोई भी मैटिक कॉइन हो गया, जैसे उसमें सोलो हिट हुआ इन लॉस में, तो दोबारा हिम्मत नहीं हुई उसमें जाने की। तो ये एक कैसे लेकर आए साइकोलॉजी में? देखिए, अगर तो आपको एनालिसिस करना आते हैं, अगर तो जी आपको मेरे एनालिसिस पर, मैं कहता हूँ 1% है कि भाई फरूक भाई के एनालिसिस खराब नहीं होते, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। जी तो यहाँ पर क्लियर कट बता दिया गया था कि शॉर्ट लगाना है। एक दफा नहीं बताया था, 10 दफा बताया था। एनालिसिस जी सेक्शन भाई। में अलग, टिकटॉक पे अलग, यूट्यूब पे अलग। पूरी दुनिया यहाँ जी बोले, मैं अकेला बोल रहा हूँ शॉर्ट लगाओ, शॉर्ट लगाओ, शॉर्ट लगाओ। शॉर्ट लगाने से मत डरो, जी शॉर्ट लगाने से मत डरो। यहां तक कि आपके मुंह से निकला लफ्ज मैटिक, निकला ना मैटिक? जी भाई। जी हाँ। तो मैटिक पे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में जाकर देखें, देखें मैटिक में प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में जी। जाकर देखा आपको आपने? दिखेगा, आपको दिखेगा मेरे प्यारे भाइयों कि यहाँ से मेरा शॉर्ट ओपन है, बल्कि यहीं से, इसी विक से ओपन है। जी समझ रहे? 1.26 से ओपन है आपका ना? ऊपर से ओपन था वो, दोबारा वो पैरामीडिंग करते हैं तो री इसलिए ऐसा चला पैराडाइज। जाता है। हाँ, तो मैंने ठीक है। यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, जब दोबारा यहाँ उठी होगी तो री पैरामीडिंग नहीं की होगी। आप जी सबको बता रहा हूँ, खुद शॉर्ट नहीं लगाऊंगा क्या? बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये प्रॉफिट का अंदाजा लगा सकते हैं आप कोई, जो हुआ था? काफी बढ़िया प्रॉफिट है। अच्छा, बीटीसी में यहां से लॉन्ग लगाया, सेम टाइम पे मेटिक पे यहां से लॉन्ग नहीं लगाऊंगा? बिल्कुल। बिल्कुल भाई। अच्छा, अभी आपके सवाल पर आ जाते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हिम्मत नहीं होती। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस उतना ही रखो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है भाई। जी जी अगर आप $1 का स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो $1 का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप 50 सेंट का स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो 50 सेंट का ही स्टॉप लॉस होगा इस वीक के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी हाँ। अगर आपको स्टॉप लॉस जितना बर्दाश्त है उतना ही रखना है, मतलब कि 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो का मैक्सिमम बोलता हूं मैं। कभी मैंने ये नहीं जी। बोला कि 1% ही रखो। कभी सुना आपने मैंने बोला 1% रखो नहीं, स्टॉप लॉस? मैक्सिमम 1%। मैंने कहा कि यहाँ इस विग में एंटर हो, विग के ऊपर स्टॉप लॉस। अच्छा, विग में एंटर नहीं हो पाए, प्राइस यहाँ गिर गई। ठीक है। तो यहाँ पे जब शॉर्ट लगाओगे तो क्या फिर इस विग के ऊपर रखोगे स्टॉप लॉस? हाँ या ना? मोस्टली तो इसी वीक के ऊपर देखेंगे, लेकिन ये तो बहुत ये बड़ा बढ़ लॉस हो गया, जाएगा ये इसमें। रिस्क बढ़ गया, रिस्क बढ़ गया, स्टॉप लॉस बढ़ जी गया। रिस्क तो काफी बढ़ रहा है। जी आप लेट हो, नहीं लो ये ट्रेड, नहीं लो ये ट्रेड, लेट हो आप। क्या बताया मैंने आप जी लोगों को, हमेशा क्या समझाने की कोशिश की है? रिस्क फ्री, सेफ स्कैल्पिंग, 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर, मिनिमम मिनिमम। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम को भी लोग समझते हैं बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। फारूक भाई ने कह दिया 4 आवर टाइम फ्रेम तो कोई पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, मिनिमम।
ठीक है, सबसे मिनिमम। बेस्ट क्या है, क्या देखना है? 3 डे देख लो। उससे बेस्ट क्या है? 1 वीक देख लो। और उससे बेस्ट क्या है? 1 मंथ देख लो। क्लियर हो रही है बात? जी। जी बिल्कुल। 1 ईयर देख लो। जितना बड़ा सोचोगे, बड़ा देखोगे, उतना ही बड़ा प्रॉफिट बुक करोगे ना, कि छोटा प्रॉफिट बुक करोगे? बड़ा सोचता है इंसान, बड़ा देखता है, तो बड़ा प्रॉफिट बुक करता है कि छोटा प्रॉफिट बुक करता है? उतना ही बड़ा बड़ा प्रॉफिट होगा। जितना बड़ा सोचेगा इंसान, जितना बड़ा देखेगा इंसान टाइम फ्रेम, उतना ही बड़ा प्रॉफिट बुक करेगा ना, इंशाल्लाह। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम पर फिर आ जाते हैं। रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग की बात हो रही है, तो मिनिमम मिनिमम तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4 आवर है। ठीक है। तो उसके जी। अंदर फिर यहाँ पे एंटर हो जाएंगे इस वीक पे, छोटा सा स्टॉप लॉस। छोटा सा बहुत छोटा सा, क्यूट सा। बिल्कुल भाई। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल छोटा भाई। सा। जहां लोगों की हिचकियां निकली होती है ना, जहां लोग फोमो में आ रहे होते हैं, वहां हम शॉर्ट लगाते हैं। नोट किया आपने रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग में? बिल्कुल भाई। जहां यहाँ पर लोग क्या लगाएंगे? आप बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पर? प्राइस लॉन्ग यहाँ पे लगाएंगे गई तो थोड़ा तो 1.31। टेबल लगाएगा। हाँ, 1.31 पे गई, फिर यहाँ आ गई। ठीक है। इससे ऊपर चली गई। ठीक है। लोग लॉन्ग जी। लगाएंगे ना। लोग तो ब्रेकआउट वाले हैं ना। हम यहाँ क्या लगाएंगे इस वीक पर? हाँ। शॉर्ट। शॉर्ट। स्टॉप लॉस इतना छोटा सा इसके ऊपर, हिट हो गया कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक अच्छे ट्रेडर के ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? 4 चीजें मैक्सिमम। ठीक है, जिसमें से एक को तो मैं मानता ही नहीं। वो चार जी। चीजें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्मॉल लॉस, छोटा लॉस, ना होने के बराबर लॉस, मिनिमल लॉस, नेग्लिजिबल लॉस। मिसाल के तौर पे यहाँ पर किसी ने शॉर्ट लगाया, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर नहीं रिजेक्ट हुई बीटीसी के साथ साथ, बीटीसी की मूवमेंट के साथ साथ मैटिक में, उल्टा थोड़ी और जी। ऊपर चले गई, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जब थोड़ी और ऊपर गई, उसने लास्ट प्राइस लगाया था, मार्केट प्राइस नहीं लगाया था, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप लॉस अच्छा हिट हो गया। थोड़ा सा हिट हो गया, बहुत छोटा सा हिट जी। हो गया, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। बिल्कुल। कोई इतना खास नुकसान नहीं हुआ उसको। ओके। जी। समझ रहे हैं आप? तो वो क्या हुआ? जी स्मॉल भाई। लॉस हुआ, नेग्लिजिबल लॉस हुआ, मिनिमल लॉस हुआ। किसी को बताते हुए भी शर्म आए कि मेरा पोर्टफोलियो का 0.10%, 0.20 या 0.50% जो है, वो जो है हिट हो गया, स्टॉप लॉस। समझ रहे बिल्कुल। हैं? किसी को बताते हुए जी। भी शर्म आए कि ये क्या लॉस? ये तो इंश्योरेंस है। बताया था ना पहले। जी। मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, कार इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है ना? एक्सीडेंट नहीं हुआ पूरा साल, मगर कार इंश्योरेंस कराते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, पूरा साल हॉस्पिटल नहीं गए, मगर मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं कि इन केस अगर जी। जाना पड़ा तो। समझ रहे हैं? जी भाई। वो इंश्योरेंस मनी हमारा एक्स्ट्रा निकलता है ना। जी भाई। इसी तरह स्टॉप लॉस में भी हमारा एक्स्ट्रा मनी निकलता है, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? इतनी सी बात है स्टॉप लॉस की। स्मॉल लॉस होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? स्मॉल प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ एंटर हुए और यहाँ निकल गए इस वीक पे, स्मॉल प्रॉफिट, जो कि इतना स्मॉल भी नहीं है, मगर एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। जी। जब भी 4 आवर टाइम फ्रेम में मिनिमम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में मिनिमम मिनिमम जब भी हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर ट्रेड करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है स्मॉल हो सकता है? कौन जवाब नहीं, नहीं देगा? प्रॉफिट भाई। ज्यादा होगा। अच्छा हमेशा प्रॉफिट ही होगा। बिग ही होगा। मगर खैर, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही उनकी सांसें उखड़ने लगती है, बेचैनी बढ़ जाती है, एग्जाइटी बढ़ जाती है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं आ रहे होते हैं, वो हर वक्त चार्ट को देखते रहते हैं, 15 मिनट को देखते रहते हैं, 5 मिनट को देखते रहते हैं, 1 मिनट को देखते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, एक एक 1 मिनट की कैंडल में उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है। उनके लिए कह रहा हूँ कि वो स्मॉल प्रॉफिट बुक करके हट जाए। ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा है बिग प्रॉफिट, जिसके पीछे मैं आप लोगों को लगा रहा हूँ। रिस्क छोटा सा, मिनिमल सा, नेग्लिजिबल सा, प्रॉफिट खुद देखो बड़ा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। रिस्क छोटा सा,
प्रॉफिट बिल्कुल। बढ़ा। बिल्कुल। ये है तीसरा। क्या होता है पहला, रिपीट करे कोई? पहला बताओ आप लोग। हिमांशु भाई कि आप ही लॉस बता दो। बिल्कुल, बिल्कुल छोटे होने चाहिए लॉस। और दूसरा क्या है? दूसरा, जो हमारा रिस्क प्रॉफिट बुक करना होता है वो छोटा भी कर सकते हैं अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रॉफिट देखेंगे हमेशा। नहीं, स्मॉल प्रॉफिट हुआ तो बुरी बात नहीं है। ठीक है। जी। मिसाल के बिल्कुल। तौर पे मैंने बीटीसी में यहाँ से लॉन्ग लगाया अगर, ठीक है, प्राइस यहाँ तक चली गई। मैटिक के अंदर भी लगाया हुआ था लॉन्ग बीटीसी की मूवमेंट के साथ साथ। प्राइस यहाँ तक चली गई। जब प्राइस यहाँ तक चली गई तो ये प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? बिल्कुल, छोटा प्रॉफिट बुक करने में भी कोई इशू नहीं है। हाँ, और तीसरा क्या होगी आपकी ट्रेडिंग? बड़ा बिग प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है। बिग प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। बोल रहा हूँ जी। शॉर्ट लगाओ, शॉर्ट लगाओ, खुद भी देखो शॉर्ट लगना बनता है। बीटीसी की मूवमेंट के जी। साथ साथ लगाओ बिग प्रॉफिट, ठीक है। और चौथा, लोग कहते हैं ब्रेक इवन। लोग क्या कहते हैं? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब किस किस को मालूम है? ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ फारूक भाई। हाँ, तो ब्रेक इवन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं यहां पे एंटर हुए, यहां तक प्राइस आई, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा दो। लगा दो, खत्म हो गई बात। क्लियर हो गई बात? जी। हिट हो जाता है स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, होने दो। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। नो ब्रेक इवन। मेरी डिक्शनरी में ब्रेक इवन नहीं है, मेरे दिमाग में, मेरे अंडरस्टैंडिंग इन प्रोसेस में मेरे पास नहीं है ब्रेक इवन। मेरे पास क्या है जो आपको कोई नहीं बोलेगा? क्या है मेरे पास? क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, क्या लगाता हूँ खुद? एक सोल्जर की तरह बोलता हूँ डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट और टेक प्रॉफिट। स्टॉप जी। लॉस इन प्रॉफिट और टेक प्रॉफिट। तो खत्म, यहां पर बिल्कुल। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा दो ना, इस कैंडल के नीचे लगा दो। जी। क्यों ब्रेक इवन पे रखना है? कि मेरी एंट्री अगर इस विक पे थी, मिसाल के तौर पे मेरी एंट्री मैटिक में अगर 0.79 थी, तो मैं 0.7950 रख दूं, कहीं मेरा प्रॉफिट ना चला जाए। ये क्या फजूल बातें हैं? कौन सिखा रहा है ये बिल्कुल। बातें? कौन बता रहा है ये बातें? उनको खुद टेक्निकल एनालिसिस करना आते हैं? आज मुझे टिकटॉक में जो फजूल कमेंट किया उस बंदे ने, हिमांशु भाई, हरमन सिंह भाई, आप लोगों के साथ शेयर किया ना मैंने। जी जी भाई, बिल्कुल। देखा। तो दे लाफ ऑन पीपल एंड एट द एंड दे बिकम अ लाफिंग स्टॉक। लोग उन पर हंसते हैं फिर। जी। समझ रहे हैं आप? वो लफ्ज जी भाई। प्रिडिक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे ताना मारते हुए सरकाजम के साथ। आप बताओ, आज तक मैंने जिंदगी में प्रिडिक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया है जब से आप लोग मुझे जानते हो? कभी बिल्कुल भी नहीं नहीं भाई। भाई। क्या मैं कहता हूँ कि कोई प्रिडिक्शन, कोई लफ्ज है, कोई इस्तेमाल करना चाहिए, कोई अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं नहीं भाई। भाई। मैंने हमेशा कहा है, 90% पेशेंस, 10% ट्रेडिंग। टेक्निकल। हाँ, वही 10% ट्रेडिंग यानी टेक्निकल एनालिसिस, जी। 90% जी। पेशेंस, 90% सबर यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हमेशा यही कहा है जी। ना। बिल्कुल। हाँ, मैंने कभी लफ्ज प्रिडिक्शन का इस्तेमाल किया एनालिसिस करते हुए भी, माजल्ला, अल्लाह ना करे? बिल्कुल नहीं। नहीं। तो टेक्निकल एनालिसिस जिनको नहीं आते ना, जो आपको ये सिखा रहे हैं ना, अल्लाह माफ करे, कि बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज, सुना है ना ये? जी भाई, बड़े बड़े एक बहुत दफा सुना है। हाँ, तो ये ना डिलीट करो अपने दिमाग से। कैसा होता है, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छी मेमोरीज होती हैं, कुछ बुरी मेमोरीज होती हैं, समझ रहे हो? जी। तो अच्छी मेमोरीज को याद रखते हैं, बुरी मेमोरीज को भुला देते हैं। हमारा दिमाग ही उन्हें पसंद नहीं करता, हम खुद ही भुला देते हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल। इसी तरह फजूल बातें, फजूल, मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, वो बहुत डीप टॉपिक हो जाएगा। गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, कुछ बैड मेमोरीज तो भुलाने से भी नहीं बिल्कुल। भूलती। आप किसी का नंबर डायल करते हो मोबाइल पे, ठीक है, समझ रहे हो, लैंडलाइन पे, मोबाइल पे। जी। बिल्कुल। तो जी। एक टाइम आता है कि वो नंबर डायल नहीं कर रहे होते हो, उसका सिर्फ कांटेक्ट पे नाम सेव होता है, उस हिसाब से वो कांटेक्ट पे क्लिक करते हो और नंबर खुद ब खुद मिल जाता है। तो क्या वो नंबर याद रहता है लॉन्ग टर्म में? नहीं भाई, नहीं नहीं रहता। भाई।
भूल जाते हो ना, गैर जरूरी इंफॉर्मेशन ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सब कॉन्शियस में होगा, माइंड में कहीं पर, मगर वैसे याद नहीं रहेगा, है ना। सही। ठीक है। किसी के घर जाते हो काफी महीनों बाद, काफी टाइम बाद, उसका फ्लैट नंबर, उसका फ्लोर नंबर, हाँ, उधर गाड़ी जब पार्क की थी, कहाँ पार्क की थी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना, कभी याद रहती, कभी भूल जाते हो, है ना। समझ में आ जी रही भाई। मेरी बात कि नहीं आ रही? मेरे मेरे साथ हो। जिस 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 मकाम पर प्रोसेसिंग समझने के मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ अल्लाह की रजा के लिए, उस मकाम तक पहुंच रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? जी भाई। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, सक्सेस चाहिए इन लाइफ भी, सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर नहीं, गैर जरूरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिमाग से डिलीट करो। बाय द रूमर्स, सेल द न्यूज वाले वो लोग हैं जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, वो सिर्फ फंडामेंटल न्यूज पर ट्रेड कर रहे होते हैं। मैंने आप लोगों को बिल्कुल। क्या बताया? फंडामेंटल न्यूज हेल्प्स टेक्निकल एनालिसिस को कंप्लीट होने में। समझ में आ रही है बात? जी भाई। हम्म। हाँ, किसी को अगर हिंदी उर्दू में नहीं समझ में आती तो इंग्लिश में पूछ ले, बोले इंग्लिश में बोलो, मैं बता दूंगा इंग्लिश में भी। फंडामेंटल न्यूज अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, एक रीजन है, एक कॉन्फ्लुएंस है, एक कंफर्मेशन है कि जो तुम्हारे टेक्निकल एनालिसिस है हिमांशु, जो तुम्हारे टेक्निकल एनालिसिस है मोहसिन, जो तुम्हारे टेक्निकल एनालिसिस है हरमन, और जितने भी भाई अभी मुझे सुन रहे हैं, बहनें, सब के टेक्निकल एनालिसिस सही है। एक जी कंफर्मेशन है, भाई। जी। इसके सिवा जी। कुछ नहीं है। जो बेवकूफ ये बोले कि मार्केट बैड न्यूज की वजह से, फर्ड की वजह से गिरी है, ठीक है ना, तो उसको नहीं आते टेक्निकल एनालिसिस, उसको नहीं मालूम प्रोसेस क्या है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहा है। समझ रहे हैं? आप लोगों को जी तो भाई। सीख रहे हो ना, आप लोगों को थोड़े बहुत तो आते हैं ना, तो वो थोड़े जी बहुत जो भाई। आते हैं वो खुद भी करो, साथ लर्निंग के, खुद भी करो, और मेरे एनालिसिस सेक्शन में जाकर देख लिया करो कि फारूक भाई ने क्या एनालिसिस की। मैच हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बिल्कुल। जी भाई। समझ रहे हैं? हाँ, और साइकोलॉजी कैसे मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी? प्रोबिंग करने से, कम अमाउंट से। ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस हिट होता है, वो स्टॉप लॉस बियरेबल नहीं होता, भले आधा परसेंट होता है, भले 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो होता है, मगर फिर भी अजीब लगता है ना यार, मेरे पैसे चले गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो ज्यादा अमाउंट से मत करो ट्रेड, प्रोबिंग ही करो जब तक प्रोसेस को नहीं समझ जाते। अच्छा, ये गम गम भी नहीं किया करो। गम होता है ना कि यार ये यहाँ पर मैंने $1 से ट्रेड ली थी, 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो के हिसाब से मेरे पास $100 थे, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, बाद में मैंने यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट भी लगा दिया, बाद में मैंने इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट भी लगा दिया, बाद में मेरा यहाँ तक गया है तो मैंने 75% प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग की पोजीशन खोल दी या 100% क्लोज कर दिया, और यहाँ तक भी मैं सिर्फ प्रोबिंग ही करता रहा यार, मैं $1 $1 से ट्रेड करता रहा, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, मगर यार